दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। आज जो खबर आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए उसे जान के आप भी गर्व करेंगे अपने देश और अपनी सरकार पे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल भारत काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता पाने की, जिसकी शुरुआत काफ़ी पहले से की गई, परंतु कुछ राजनीतिक और फाइनेंशियली कारणों से कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। पिछले एक दशक से बहुत तेज़ी से काम हुआ, लेकिन जब से केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आई है, तब से तो लगता है कि हमारी सेना की ज़रूरतों से जुड़ी योजनाओं को पंख लग गए हैं। इन पे बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, चाहे वो मिसाइल हो, रॉकेट सिस्टम्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो या एयरक्राफ्ट, सभी भारत में ही बन रहे हैं। साथ ही हम अपनी ज़रूरत के साथ साथ दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहे हैं। कुछ हथियार जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सफ़ेद क्रांति से दूध उत्पादन में और नीली क्रांति से मछली उत्पादन में हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और आत्मनिर्भरता बने, उसी प्रकार अब भारत लड़ाकू एयरक्राफ्ट के क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए कमर कस चुका है। अब भारत में ही F-35 और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट बनेंगे, साथ ही दूसरे देशों को भी हम बेचेंगे। अब भारत सरकार अगले एक दशक में एयरक्राफ्ट निर्माण की ये योजना तैयार कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीब 1000 एयरक्राफ्ट इंजन की खरीद करेगा, जिसको कि भारत की चल रही तेजस MK1 TBF जैसे और आने वाली योजनाओं में इस्तेमाल करेगा। अभी हर साल 16 तेजस भारत में बन रहे हैं, 40 तेजस भारतीय सेना को सौंपे जा चुके हैं। अब कोशिश है हर साल कम से कम 25 से 30 तेजस बनाए जाने की। साथ ही जो 1000 इंजन भारतीय खरीदने वाला है, उनको स्वदेशी तेजस MK1 MK2 के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनाने वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। अगले एक दशक में एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिनसे एमका के लिए 300 से ज़्यादा इंजन खरीदे जाएंगे। ये पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला जेट होगा, जो कि स्टेल्थ होगा। 2024-25 में रोल आउट हो जाएगा। इसके अलावा तेजस के लिए 83 इंजन खरीदेगा, जिसके लिए पहले ही सेना खरीद चुकी है, तथा इससे ज़्यादा उन्नत MK2 के लिए 126 इंजन खरीदे जाएंगे। भारत पहले INS विक्रांत को बना के अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा चुका है। इसके लिए भी TBF बनाए जाने हैं, जिसके लिए 117 इंजन खरीदे जाएंगे। भारत सेना के लिए MMRC के लिए भी 114 MMRC के एयरक्राफ्ट के लिए 228 इंजन खरीदे जाएंगे, जिनको भारत में ही किसी अदर पार्टनर के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इससे भारत को दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। साथ ही भारत एयरक्राफ्ट खरीदने वाले देशों से एयरक्राफ्ट बेचने वाले देशों में शामिल होगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत कई देशों को अपने हथियार बेचा है, जिनमें से एक है आर्मेनिया भी है। अभी 2022 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग हुई थी। उसे समय तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान की बहुत मदद की आर्मेनिया के खिलाफ हथियार देके, जिसका परिणाम आर्मेनिया वो जंग हार गया। तब ही क्योंकि आर्मेनिया और रूस में संधि होने के बाद भी रूस खुल के आर्मेनिया की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों ही देश कभी रूस का हिस्सा रहे। तभी से आर्मेनिया एक ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहा था जिससे वो आंख बंद करके भी विश्वास कर सके और उसे ज़रूरत में धोखा भी ना दे। आखिर उसकी खोज करीब 3400 किलोमीटर दूर भारत पे आके रुकी। भारत ने ज़रूरत में कभी किसी देश के साथ धोखा नहीं किया। तब से ही भारत और आर्मेनिया के बीच में कई हथियारों के समझौते हो चुके हैं। अब आर्मेनिया के राष्ट्रपति जब भारत आए, तब उन्होंने भारत के सामने एक बड़ा ऑफर रख दिया, जिसमें कि वो एक ऐसे रूट को तैयार करेंगे जो कि आर्मेनिया में से होके जाएगा, जो भारत के मुंबई बंदरगाह को ईरान से होते हुए सीधे आर्मेनिया में से रूस और यूरोप तक पहुंचा देगा। भारत की, जिसमें कि अभी जो भारत का जिस रूट पे व्यापार करता है उसमें अजरबैजान पड़ता है, फिर भारत को उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अजरबैजान कई बार कश्मीर पे UNHRC में तुर्की और पाक के समर्थन में बोल चुका है। आर्मेनिया ने ये प्रस्ताव भारत को सामने रख के अजरबैजान, तुर्की, पाक तीनों को जवाब दे दिया है।